आपकी 6 पीढ़ी बैठी बैठी खा सकती इतनी संपत्ति है। तो मुनिम ने कहा, नालायक को 7वीं क्या खाएगी, कुछ और उपाय बताओ। तो मुनिम ने कहा, जी साधु संत बताया करते हैं, उनकी मतलब उनके शरण में जाया जाए। तो एक साधु की गए वहां पे शरण में, उस साधु ने बताया, जी भंडारे करो, धर्म भंडारे करो, जितने धर्म भंडारे करोगे परमात्मा उतना ही ज्यादा तुम्हें धन देगा। तो उस सेठ ने भंडारे शुरू कर दिए और कहा कि कोई भी आसपास के क्षेत्र में कोई भी साधु महात्मा संत ना बच जाए, दाल चावल सूखा गीला जैसा भी है उनको दे के आओ। नौकरों ने वैसा ही किया, पूरी नगरी में सप्लाई शुरू कर दी। एक भगत के पास गए जो अपना गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपना जीवन यापन कर रहा था, उसकी पत्नी थी, वो स्वयं था। वहां गए नरसिंह जी के सेवादार और कहा, जी हमारे सेठ जी का आदेश हुआ है और जी ये राशन ले लो आप। तो उस भगत आत्मा ने कहा कि उसने अपनी औरत को आवाज लगाई और कहा कि भाग्यवान जरा बाहर आओ। वो बाहर आई, कहा कि जरा देखो अपने घर में क्या है, तो कुछ खाने का सामान है। तो वो अंदर गई, अंदर से बाहर आई, बोली, जी शाम का आटा है अपने पास में, शाम का भोजन की व्यवस्था है अपने पास में। तो सतगुरुदेव जी ने बताया कि उस भगत ने ये कहा कि भाई हमें नहीं चाहिए। बोले भाई क्यों नहीं चाहिए? बोले हमारे पास में शाम का है। अरे बोले भाई शाम का है, बोले सुबह बोले भूखा मरेगा। बोले भाई भूखा वो मरता है जिसको भगवान पे विश्वास ना हो, वो आदमी भूखा मरा करता है, भगवान का भगत कभी भूखा नहीं मरता। वो लोग बड़े प्रभावित हुए, वापस सेठ जी के पास गए। सेठ जी ने कहा कि भाई सबको दे आए। बोले जी दे आए। तो बोले कोई रह तो नहीं गया? बोले जी एक था। बोले ऐसे ऐसे वो करके, बोले साहब उसने लेने से मना कर दिया। बोले क्यों, क्या कहा? बोले जी उसने ये बात उसने कही है कि हमारे घर में शाम का आटा है, हम नहीं ले सकते, और आगे परमात्मा देगा, नहीं देगा तो फिर उसकी मर्जी। सेठ के कान खड़े हो गए। गुरुजी ने कहा कि सेठ वहां गया, जाके उसके पैरों में गिर गए। बोले भाई महाराज क्यों नहीं ले रहे आप, शाम को ले लो, कल बोले भूखे मरोगे। बोले भूखा वो मरता है जो भगवान के भरोसे नहीं रहता, जो ठग होता है, चोर होता है, भक्ति मार्ग में 420 करता है। गुरुजी ने विधान बताया, वो भूखा मरता है, भगत को भगवान भूखा नहीं मरने देगा। सेठ उसके चरणों में गिरा और फिर उस जो भगत था उसने उसको कहा कि क्यों ये कोड इकट्ठा कर रहा है, भगवान पे विश्वास कर, जब इस सृष्टि के सारे जीवों को दे रहा है। परमेश्वर कहते हैं पोपाटी पकड़ा भया जागी जी अजूम, सबका हमको देता है जो समाना छू। वो परमात्मा चीटी को कण और हाथी को मण देता है, जो ना काम करते हैं, ना झूठ बोलते हैं, ना छल कपट करते हैं, उनका भी पेट भरता है। हाथियों के झुंड का पेट भरता है। तुम इंसान तुम छल करते हो, तुम कपटी हो, इसलिए तुम भूखे मरते हो, तुम्हें विश्वास नहीं है भगवान पे। सेठ जी उसके चरणों में गिर गया और वहां से उसको शिक्षा मिली। तो इसी बात को आधार बना के दास ने ओमपाल जी से कहा कि भगत जी हम दोषी न बन जाए परमात्मा के, हमारा मकसद यहाँ पे को राजपाट प्राप्त करना नहीं है, धन दौलत प्राप्त करना नहीं है, हमारा मोक्ष प्राप्त करवाने का मकसद है। हमसे गलती ना बन जाए। मेरठ में जो आती हैं वो आत्मा आती है जो परमात्मा की विशेष पुण्य आत्मा है, जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को छोड़ा है, गुरुजी के भाई को छोड़ा है, उनकी पत्नी को उन्होंने छोड़ा है कि ये झूठे मक्कार लोग हैं, और हम लोगों ने जो सच्चाई बताई उसके बदौलत इन लोगों ने यहाँ विश्वास किया है। 2 पैसा यहाँ दे रहे हैं भंडारे में, अगर उनको लाभ नहीं मिलेगा भगत जी हम बड़े दोषी बन जाएंगे। भगत जी ने कहा कि 3.5 लाख रुपए दीक्षित जी के अकाउंट में। मैंने कहा भगत जी ऐसा मत करो, उस पैसे को आप सेवा में लगाओ। 3.5 लाख रुपये की यही बात ओमपाल जी ने मेरी दुकान पे भी स्वीकार की। वहां पे एक हरीश नाम का भगत है मुजफ्फरनगर का, आज भले वो अपनी जुबान से पलटी खा जाए, उसके आगे भी उसने यही जिक्र किया। मार्च का समागम 8